मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 8 तारीख का दिन बुधवार है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। उदय तिथि के रूप में ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। सुबह आपके लिए बड़ी अनुकूल दिखाई दे रही चीज़ें आपकी बहुत फेवर में, लेकिन जैसे जैसे सूरज छिपने की तरफ जाएगा कहीं ना कहीं ग्रह परिवर्तन करके थोड़ा सा मन में परेशानी करने के योग, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे वो अननेसेसरी की चिंताएं हो, थोड़ी घिरती दिखाई दे रही हैं। इसलिए जो कार्य सुबह कर रहे हैं उनको ठीक करने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको इस दिन विशेष तौर पर भगवान का, कृष्ण का मंत्र जप करना चाहिए, गणेश जी का स्तंद स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। अष्टमी तिथि है, भगवती दुर्गा के साथ गणेश जी का सुंदर स्तवन, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करना कल्याणकारी रहेगा, अनिष्टों को दूर करने वाला बनाएगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है स्थिति, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी अनुकूलता नहीं है ग्रह स्थिति के अनुसार से। हर कार्य को नियमबद्ध तरीके से करने का आपको प्रयास करना, नियमों से बाहर जाकर कार्य करना कहीं ना कहीं जो होगा वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बनाएगा। और ऐसे में विशेष तौर पर चरित्र का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें। अपने चरित्र को जितना ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त रिश्तेदारों से, बहुत सन्निकट रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उनके से थोड़ी दूरी बनाए रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में आपको लाभ दे के बैठे हुए हैं। अननेसेसरी का क्रोध करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। शांत होकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवती दुर्गा की जितनी उपासना होगी उतना ज़्यादा आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जब किसी ब्राह्मण की सेवा, किसी ब्राह्मण यज्ञ इत्यादि करना आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएगा। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं जो आपके लिए नई उम्मीद दिखाएंगे। सुबह हल्की दिखाई दी थी, शाम आते आते नई किस्मत, नया लाभ, नया रास्ता, नया विचार जो डूबती हुई नैया को पार करने की स्थिति आपके लिए बहुत सुंदर उत्पन्न करता दिखाई देगा। इस दिन शुक्रवार के दिन एकादशी का, योगिनी एकादशी का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है और जहाँ 2 चीज़ें जुड़ जाती हैं वहाँ कहीं ना कहीं शक्ति का संवर्धन होने के योग बन जाते हैं। तो इस दिन सुंदर रूप से भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की उपासना करना, श्री सूक्त के द्वारा यज्ञ करना, महालक्ष्मी की उपासना करना। बृहस्पति जिस प्रकार का योग बनाकर बैठा हुआ है, इस वर्ष आने वाले करीब करीब 11 महीने 12 महीने जो हैं आपके लिए बहुत शुभ हैं। तो आप जितनी भगवती महालक्ष्मी की आराधना करोगे, अपने घर में सिद्ध श्री यंत्र स्थापित कर नित्य प्रति श्री सूक्त का पाठ करोगे, ये वर्ष 12 वर्ष के सारे गड्ढे पूरे करने के योग बना देगा। इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें, भगवती का नित्य प्रति महाश्री सूक्त का यज्ञ करें, पूजा करें, पाठ करें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्मानुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है
और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।